चंद्रामृत फल का रहस्य। महारानी, महल से बहुत दूर उत्तर दिशा के विशाल वन में एक अनोखा फल उगता है, चंद्रामृत फल। कहते हैं जो उसे खाता है उसे अनोखी शांति और आनंद मिलता है। वह इतना मीठा होता है कि लोग उसका स्वाद कभी भूल नहीं पाते। क्या सच में ऐसा फल होता है? मैं उसे चखना चाहती हूँ। महाराज, मुझे आज दासी ने चंद्रामृत फल के बारे में बताया। उसे खाने से अनोखी शांति और आनंद मिलता है। मुझे वह चंद्रामृत फल चाहिए। मैं उसका स्वाद लेना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, कल ही सैनिक भेजते हैं। राजा वीरेंद्र ने सैनिकों को उस फल को लाने भेजा। सैनिक कई दिनों की यात्रा के बाद जंगल पहुंचे। जंगल अजीब तरह से शांत था। कोई जानवर दिखाई नहीं देता था, पर जैसे ही वे और आगे बढ़ते, अचानक धुंध छा जाती और डरावनी आवाजें गूंजने लगतीं। सैनिक डर कर लौट आए, कोई घायल, कोई डरा हुआ। राजा ने दूसरी टोली भेजी, पर वे भी असफल लौटे। दरबार में राजा ने भारी मन से रानी से कहा, रानी, हम आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, पर हम अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। महाराज, इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे वह चंद्रामृत फल चाहिए। राजा ने घोषणा करवाई, जो भी चंद्रामृत फल लाकर रानी को देगा, उसे सोना, हीरे जवाहरात और बड़ा सम्मान दिया जाएगा। घोषणा हर गांव में पहुंची। एक छोटे से गांव में आरव नाम का गरीब लड़का रहता था। उसकी मां महीनों से बीमार थी। देखो माँ, मैं लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। मेरा बेटा, तू कितनी मेहनत करता है। माँ, मैं इसे बेचकर आपके लिए खाना लाऊंगा। आरव बाजार में लकड़ियां बेच रहा था। तभी उसे राजा की घोषणा के बारे में पता चला। उसने मन में सोचा, अगर मैं फल ला सका तो माँ बच जाएगी। उसने घर आकर माँ को राजा की घोषणा के बारे में बताया। माँ, वह फल मैं लाकर राजा को दूंगा। फिर राजा मुझसे खुश होकर खूब सारा धन देंगे। उससे मैं आपका इलाज करवाऊंगा। मत जा बेटा, जंगल खतरनाक है। माँ, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं। आरव निकल पड़ा जंगल की ओर। जंगल में घुसते ही डरावनी आवाजें आने लगीं। अचानक जादुई शक्तियां उसके सामने आई। आरव डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर को भगाने के लिए आरव गाना गाने लगा। माँ की सांसों में मेरी दुनिया, माँ की आंखों में मेरा जहां, रास्ता चाहे अंधेरा हो, मैं चलूंगा बनके दिया वहां। साए गायब हो गए। आरव आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पर आरव का सामना जंगली भेड़िए और शेर से होता है। आरव ने फिर गीत गाया। माँ पुकारे हर धड़कन में, कैसे रुक जाऊं मैं यहाँ। डर अगर दिल में घर कर ले, तो हार जाएगी हर चाह। आरव की मधुर आवाज सुनकर जानवर सो गए। तभी आरव आगे बढ़ता है। अब उसके सामने एक जादुई आत्मा प्रकट हुई। वह बोली, लालच या प्रेम, किस लिए आए हो? माँ के लिए। उसने फिर गीत गाया। माँ की दुआओं का साया है, मुझको डर किस बात का। जिंदगी भी देनी पड़े तो सौदा है यह प्यार का। तुम जा सकते हो।
घने जंगल को पार करते करते आरव एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां अचानक सब कुछ बदल गया। चारों ओर अजीब सी चांदनी फैल गई थी। पेड़ साधारण नहीं थे, उनकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं। जमीन पर नीली रोशनी बह रही थी, जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। आरव थोड़ा और आगे गया। अब आरव के सामने एक बहुत ही सुंदर वन था, जहां हर चीजें चमक रही थी और सैकड़ों पेड़ खड़े थे। हर पेड़ पर चमकते हुए फल, सारे फल बिल्कुल एक जैसे, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ज्यादा चमकीला। आरव धीरे से बोला, क्या यही चंद्रामृत वन है? अब मैं कैसे पहचानूं असली चंद्रामृत फल कौन सा है? जैसे ही उसने पहला फल छूने की कोशिश की, पूरे जंगल में आवाज गूंजी, गलत फल चुना तो सब कुछ खो दोगे। आरव पीछे हट गया। मुझे सोच समझकर फल तोड़ना होगा। दूसरा फल छुआ। अचानक उसके सामने सोने का महल दिखाई दिया, उसकी माँ स्वस्थ, वह स्वयं राजा बना हुआ। आरव समझ गया, यह लालच दिखा रहा है। तीसरे फल को छुआ। उसे स्वादिष्ट भोजन, धन और शक्ति दिखाई दी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ याद आई। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया, मैं अपनी माँ की जिंदगी बचाने आया हूँ। मुझे धन या नाम नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। जंगल शांत हो गया। अचानक आकाश में बादल हटे, पूरा चांद दिखाई दिया और तभी सिर्फ एक पेड़ की छाया जमीन पर नहीं पड़ी। आरव चौंक गया। चांदनी सब पर पड़ रही है, पर इस पेड़ पर नहीं। वह पास गया। उस पेड़ का फल चमक नहीं रहा था, वह साधारण था, ना कोई रोशनी, ना कोई आकर्षण। आरव मुस्कराया। जो सबसे शांत है, शायद वही सच्चा है। जैसे ही उसने फल तोड़ा, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। पेड़ से गहरी आवाज आई, जिसने चमक नहीं सत्य चुना, वही चंद्रामृत का अधिकारी है। कई दिनों बाद आरव महल पहुंचा। पूरा राज्य इकट्ठा हो गया। रानी चंद्रलेखा उत्साहित थीं। आरव ने फल उनके हाथों में रख दिया। जैसे ही रानी ने फल पकड़ा, अचानक फल चमकने लगा और धीरे धीरे हवा में उठ गया। पूरा दरबार हैरान हो गया। फिर उससे मधुर आवाज आई। फल बोला, हे रानी, यह फल खाने के लिए नहीं बनाया गया। यह फल वही पा सकता है जिसका दिल साफ और इरादा सच्चा हो। अगर राज्य में लोग दुखी, भूखे या बीमार है, तो किसी एक व्यक्ति को अमृत मिल जाने से कोई फायदा नहीं। पहले लोगों का दुख दूर करो, तभी असली अमृत का मतलब समझ आएगा। फल से प्रकाश निकला। फिर फल धीरे धीरे टूटकर प्रकाश बन गया और वह प्रकाश उड़कर चला गया, सीधे आरव की बीमार माँ के घर। उसी क्षण उसकी माँ स्वस्थ होकर उठ बैठी। रानी समझ गईं। उन्होंने घोषणा की, राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, गरीबों का इलाज राजकोष से होगा, सेवा करने वालों को सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। रानी बोली, असली चंद्रामृत फल जंगल में नहीं, इंसान के प्रेम में उगता है। तीन भाइयों की कहानी। बहुत समय पहले शांति नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ तीन भाई रहते थे। बड़ा भाई रघु, दूसरा भाई मोहन, सबसे छोटा गोपाल। रघु और मोहन गोपाल से सारा काम कराते। गोपाल बिना कुछ कहे सारा काम करता। आज जंगल वाली नदी से पानी लाना, वही ठंडा पानी पिएंगे। वह तो बहुत दूर है भैया। तो क्या हुआ? अच्छा, ले आता हूँ। आज मैं कितना थक गया हूँ, लेकिन भैया ने पानी लाने के लिए कहा है तो लाना ही पड़ेगा।
गोपाल पानी लेकर घर आ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु मिले। बेटा रुको, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? बाबा पूरा घड़ा ही पी लीजिए। तुम खुद प्यासे लग रहे हो, फिर भी मुझे दे रहे हो। प्यास बाद में भी बुझ जाएगी बाबा, पर आपकी हालत अभी खराब है। तुम्हारा मन बहुत साफ है। बेटा पानी पिलाकर तुमने मेरी जान बचा ली, पर अब एक और पीड़ा है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बाबा मेरे पास तो बस यह पानी ही था, काश मेरे पास खाने को भी कुछ होता। मेरा मन एक विशेष फल खाने का है, वह फल नदी के उस पार जंगल में मिलता है। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि वहाँ तक जा सकूं, वरना स्वयं ले आता। बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए वह फल लेकर आऊंगा। बेटा वह रास्ता बहुत कठिन है, नदी का पानी बेहद ठंडा है, तेज धारा पैरों को बहा ले जाती है। बाबा आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, आपके लिए मैं वहाँ पर जाऊंगा और वो फल लाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ। गोपाल वह फल लेने के लिए चला गया। लगता है यही नदी है। बाबा यह रहा आपका फल। बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। गोपाल घर पहुंचता है, तभी उसके दोनों भाई पूछते हैं, गोपाल पानी कहाँ है? रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे, बहुत प्यासे थे, मैंने उन्हें पानी दे दिया। अरे वाह, अब कहानी भी बनाने लगा। कामचोर कहीं का। कुछ दिनों बाद राजा वीरेंद्र की बेटी राजकुमारी तारा गंभीर रूप से बीमार थी। वैद्य बोले, महाराज हमने सारा उपाय कर लिया, मगर राजकुमारी को होश नहीं आ रहा। क्या मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? राजा ने ऐलान किया, जो राजकुमारी को ठीक करेगा उसे आधा राज्य और बहुत सारा धन मिलेगा। यह सुनते ही रघु और मोहन की आंखों में लालच चमकने लगा। मोहन यही मौका है। हाँ, राजा बनेंगे हम। भैया शायद वही साधु बाबा मदद कर सकते हैं। चुप, तू घर संभाल। रघु वही साधु बाबा के पास जाता है। बाबा राजकुमारी को बचाना है। नदी के उस पार जंगल में जहाँ पेड़ों की छाया घनी हो जाती है, वहीं पर सुनहरी जीवन बेरी का पेड़ खड़ा है। उसका एक फल किसी भी रोग को ठीक कर सकता है, पर ध्यान रहे नदी पार करते समय या उस वृक्ष के पास पहुँचने से पहले कोई भी इच्छा मत बोलना। वहाँ जो भी कुछ बोला जाता है वही सच हो जाता है। रघु निकल पड़ा वह फल लेने के लिए। हाय, कितनी भूख लगी है। काश यहाँ मीठे रस भरे आमों का बाग होता, तो पेट भर खाकर ताकत आ जाती। इतना कहते ही तुरंत वहाँ आमों का विशाल पेड़ उग आया। जीवनबेरी का वृक्ष गायब हो गया। रघु चौंक गया। अरे, मैंने क्या कर दिया? वह खाली हाथ लौट आया। दूसरा भाई मोहन भी वही साधु बाबा के पास गया। बाबा मुझे रास्ता बताइए। साधु ने वही बात दोहराई, जीवनबेरी का फल, पर रास्ते में कोई इच्छा मत बोलना। मोहन भी निकल पड़ा वह फल लेने के लिए।
पैर टूट गए। काश यहाँ रेशमी गद्दे होते तो आराम से सो जाता। इतना कहते ही क्षण भर में वहां एक रेशमी गद्दा बन गया। वह सो गया। जब जागा, जीवन बैरी का पैर कहीं नहीं था। वह भी हार कर लौट आया। गोपाल साधु के पास गया। साधु ने कहा, मुझे पता था तुम आओगे। बाबा आशीर्वाद दीजिए। बस याद रखना, इच्छा मत बोलना। बाबा की बातें सुनकर गोपाल चुपचाप आगे बढ़ गया। मुझे सिर्फ राजकुमारी को बचाना है बस। गोपाल को भूख लगी, प्यास लगी, पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वह जीवन बैरी के पेड़ तक पहुंचा, फल तोड़ा और राजमहल लेकर आया। महाराज, इस फल का रस राजकुमारी को दीजिए, इससे राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वैद्य ने राजकुमारी को फलों का रस दिया। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी की आंखें खुल गईं। पिताजी, मैं ठीक हूँ। महल में खुशी फैल गई। राजा ने कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ठीक हुई है। तुम्हें आधा राज्य दिया जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें और जो कुछ मांगना है वह मांगो। पर गोपाल ने कहा, महाराज, मुझे राज्य नहीं चाहिए। मेरे लिए बस मेरे भाइयों का साथ ही काफी है। दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए। गोपाल को आधा राज्य मिला। अब रघु और मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वे गोपाल के साथ प्यार और सम्मान से रहने लगे। तीनों भाई अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। जादुई लौकी का सच। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में पंडित हरिराम और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। दोनों का जीवन सरल था, लेकिन एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। सावित्री का मन अक्सर उदास रहता था। एक दिन सावित्री बोली, आज ना जाने क्यों मेरा मन लौकी खाने का बहुत कर रहा है। पंडित हरिराम मुस्कुराए। बस इतनी सी बात, मैं अभी लेकर आता हूँ। पंडित हरिराम निकल पड़े लौकी लेने के लिए। गांव से थोड़ा दूर एक खेत था। उस खेत का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसने अपनी परिश्रम से विशेष लौकियां उगाई थी। उनमें से एक लौकी सबसे अलग थी, बड़ी, चमकदार और अजीब सी शांति से भरी हुई। वह उसे रोज बड़े प्यार से देखते और कहते, तू साधारण नहीं है, तुझमें कुछ तो खास है। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज सिर पर था और बाबा को भूख लग रही थी। उन्होंने खेत की ओर देखा, फिर उस खास लौकी के पास जाकर धीरे से बोले, मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है। वह थोड़ा रुके, फिर आसमान की ओर मन में सोचने लगे, अगर मेरी मेहनत की ये लौकी किसी ने बिना पूछे तोड़ ली तो? फिर उन्होंने लौकी को देखकर धीरे से कहा, जो भी इस लौकी को बिना अनुमति ले जाएगा, उसके घर ऐसी संतान जन्म लेगी जो सामान्य नहीं होगी, ताकि उसे समझ आए, बिना हक के ली गई चीज कभी सुख नहीं देती। यह कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। खेत में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे हवा भी उस कसम को याद रख रही हो। पंडित हरिराम वही खेत पहुंचे जहां पर कसम दी गई थी। पंडित हरिराम को यह बात नहीं पता थी। अरे वाह, इतनी सारी लौकियां, इनमें से कौन सा लूं?
ये वाला लूं कि वो वाला लूं? ये वाला ले लेता हूं। उन्होंने वही सबसे बड़ी और ताजी लौकी तोड़ ली और घर ले आए। सावित्री ने प्रेम से वह लौकी बनाई और खा ली। कुछ महीनों बाद एक अजीब घटना हुई। सावित्री ने एक लौकी के आकार का बच्चा जन्मा। वह रोता था, हिलता था, लेकिन इंसान जैसा नहीं दिखता था। सावित्री डर गई। पंडित जी भी घबरा गए। गांव वाले जान जाते तो मजाक उड़ाते। इसलिए दोनों ने एक कठिन फैसला लिया कि उस लौकी बच्चे को जंगल में छोड़ देंगे। पंडित हरिराम ने लौकी बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। वह लौकी बच्चा अकेला जंगल में पड़ा रहा, लेकिन वह मरा नहीं। उसके अंदर इंसान की आत्मा थी। वह धीरे धीरे खुद चलना सीख गया। एक दिन वह भटकते भटकते एक आदमी के घर पहुंच गया। उस घर के मालिक थे रामू काका। लौकी बच्चा चुपके से खाट के नीचे छिप गया। रामू काका लौकी बच्चे को अंदर आते हुए नहीं देख पाए। अगली सुबह जब वह बाहर किसी काम से गए और वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि खाना बना हुआ है। वह बोले, मैंने तो खाना नहीं बनाया, यह कैसे बन गया? शायद मैं ही बना कर गया हूं। अब हर दिन एक अजीब बात होने लगी। खाना अपने आप बन जाता, घर साफ हो जाता, बर्तन भी धुले मिलते। रामू काका हैरान थे। ये कौन है जो मेरी मदद कर रहा है? एक दिन वह चुपकर बैठ गए। लौकी धीरे से बाहर आई। उसने खाना बनाया, घर साफ किया। तभी रामू काका सामने आ गए। कौन हो तुम? लौकी से आवाज आई। डरो मत, मैं एक लड़की हूँ। रामू काका चौंक गए। लौकी बोली, मेरी माँ ने श्राप वाली लौकी खाई थी, इसलिए मैं ऐसी पैदा हुई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? लौकी ने अपनी पूरी कहानी बताई। रामू काका उसे लेकर एक ज्ञानी साधु के पास गए। उन्होंने साधु को सारी बातें बताई। साधु ने ध्यान से लौकी बच्चे को देखा और बोले, यह कोई श्राप नहीं, यह परीक्षा है। इस बच्ची का दिल बहुत पवित्र है। जब कोई इसे सच्चे दिल से अपनाएगा, तब इसका असली रूप प्रकट होगा। रामू काका ने कहा, मैं अपनाऊंगा। आज से तुम मेरी बेटी हो। पहली बार किसी ने उसे अपनाया। उसी क्षण तेज रोशनी हुई, लौकी फटने लगी और एक सुंदर चमकती आंखों वाली लड़की सामने आ गई। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। साधु बाबा ने कहा, आज से तुम्हारा नाम गौरी है। रामू काका और गौरी वापस घर की ओर चल दिए। अब गौरी रामू काका के साथ रहती थी। गौरी बहुत समझदार और दयालु थी। कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन पंडित हरिराम और सावित्री वहां आए। गौरी को देखकर उनका दिल धड़क उठा। उन्हें सब समझ आ गया। सावित्री रोते हुए बोली, क्या तुम मेरी बेटी हो? गौरी मुस्कुराई।
हाँ माँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। उठो माँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ हुआ वो मेरी किस्मत थी, लेकिन आज मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया है। अब हम सब साथ रहेंगे। चलो माँ, मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन अब मेरे 2 घर हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने अपनाया। गौरी ने दोनों परिवारों को साथ रहने को कहा। धीरे धीरे दोनों घर एक हो गए। जादुई कुल्हाड़ी का रहस्य। शंकर लकड़हारा नदी किनारे खड़ा सूखी लकड़ियां काट रहा था। उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी कई जगह से घिस चुकी थी, लेकिन वही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वह एक एक लकड़ी काटकर पास में जमा करता जा रहा था, क्योंकि आज उसे ज्यादा लकड़ी बेचनी थी। कुछ देर बाद उसने कुल्हाड़ी को हाथ में घुमाकर देखा। उस पर मिट्टी और लकड़ी का बुरादा चिपक गया था। वह नदी के किनारे बैठा और कुल्हाड़ी को पानी में धोने लगा। तभी अचानक उसका हाथ फिसला। कुल्हाड़ी सीधे पानी में गिर गई। शंकर घबरा गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर पानी में हाथ डालने लगा। पत्थरों के बीच टटोलता रहा, लेकिन कुल्हाड़ी कहीं नहीं मिली। उसका चेहरा उतर गया। वह धीरे से किनारे बैठ गया और बोला, अब क्या होगा? यही एक कुल्हाड़ी थी, इसके बिना मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? तभी नदी का पानी हल्का हल्का चमकने लगा। धीरे धीरे पानी के भीतर से एक उजली रोशनी ऊपर उठी। उस रोशनी के बीच से एक सुंदर परी निकली। उसके कपड़े चमक रहे थे और आवाज बहुत शांत थी। परी ने पूछा, लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? शंकर डरते हुए बोला, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, वही मेरी रोजी थी। परी ने नदी में हाथ डाला। कुछ पल बाद उसने बाहर निकाली एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी। क्या यह तुम्हारी है? शंकर ने ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, मेरी कुल्हाड़ी इतनी कीमती नहीं थी, वह तो बस पुराने लोहे की थी। परी फिर पानी में गई। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। तो क्या यह तुम्हारी है? शंकर बोला, नहीं, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार परी ने पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। शंकर की आंखें चमक उठीं। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी मुस्कुराई। तुमने सच बोला है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ मेरा एक वरदान भी मिलेगा। परी ने कुल्हाड़ी पर हाथ रखा। कुल्हाड़ी हल्की चमकने लगी। आज से जब तुम किसी जरूरत के लिए सूखी लकड़ी को काटोगे, उसकी कीमत सोने जैसी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, लालच किया तो यही शक्ति विपत्ति बन जाएगी। शंकर समझ नहीं पाया, लेकिन कुल्हाड़ी लेकर घर लौट गया। अगले दिन उसने एक सूखी लकड़ी काटी। जैसे ही कुल्हाड़ी लगी, लकड़ी पर सुनहरी चमक फैल गई। शंकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लकड़ी को कपड़े से ढककर बाजार ले गया। व्यापारी ने कहा, तुम इसे ढककर क्यों लाए हो? एक बार इसे देख लो, यह बाकी लकड़ियों से अलग है। इतनी सुंदर लकड़ी, इसकी कीमत बहुत ज्यादा मिलेगी। उसे पहली बार इतने पैसे मिले, लेकिन शंकर ने किसी को कुछ नहीं बताया। अब शंकर रोज उतनी ही लकड़ी काटता जितनी जरूरत होती। उसी गांव में मंगरू नाम का आदमी रहता था। वह शंकर को ध्यान से देखता रहता था। एक दिन उसने देखा कि शंकर साधारण लकड़ी बेचकर बहुत पैसे लेकर लौट रहा है। उसने मन में सोचा, कुछ तो बात है।
अगले दिन वह चुपके से उसके पीछे गया। पेड़ के पीछे छिपकर उसने देखा। शंकर ने कुल्हाड़ी चलाई और लकड़ी सुनहरी चमकने लगी। मंगरू की आंखें फैल गईं, लेकिन वह तुरंत सामने नहीं आया। शाम को वह शंकर के घर पहुंचा। धीरे से बोला, शंकर भाई, एक बात पूछो, बुरा मत मानना। शंकर थोड़ा सतर्क हुआ। क्या बात है? मंगरू मुस्कुराकर बोला, पहले तुम जितनी लकड़ी बेचते थे उतने पैसे नहीं आते थे। अब जो लकड़ी काटते हो उसकी कीमत इतनी कैसे बढ़ गई? शंकर चुप रहा। मंगरू ने प्यार से कहा, अगर कोई मदद मिली है तो बताओ, मैं किसी से नहीं कहूंगा। शंकर ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे धीरे पूरी बात बता दी। कैसे कुल्हाड़ी नदी में गिरी, कैसे परी आई, कैसे सच बोलने पर कुल्हाड़ी में शक्ति मिली। मंगरू बाहर से शांत रहा, लेकिन भीतर लालच जाग गया। अच्छा, मैं चलता हूँ, यह बात किसी से नहीं बताऊंगा। अगली सुबह मंगरू भी नदी किनारे पहुंचा। उसने अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर पानी में फेंक दी, फिर जोर जोर से रोने लगा। हाय मेरी कुल्हाड़ी। परी फिर बाहर आई। क्या हुआ? मंगरू बोला, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। परी सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। मंगरू तुरंत बोला, हाँ, यही मेरी है। परी ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोली, तुम्हें यही चाहिए? हाँ, यही चाहिए। परी ने सोने की कुल्हाड़ी दे दी। मंगरू खुशी से घर भागा। पहली लकड़ी काटी, लकड़ी पत्थर बन गई। दूसरी लकड़ी पत्थर, तीसरी पत्थर। अब वह घबरा गया। गुस्से में उसने चारपाई पर कुल्हाड़ी मारी। चारपाई भी पत्थर बन गई। कुर्सी काटा, कुर्सी भी पत्थर बन गई। अब उसका अपना घर खराब होने लगा। वह डर गया, भागकर शंकर के पास आया। रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई। उसने सारा सच बता दिया। शंकर उसे नदी किनारे ले गया। दोनों ने परी को पुकारा। परी आई। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया है? मंगरू हाथ जोड़कर बोला, मैं लालच कर बैठा, मुझे माफ कर दो। परी बोली, झूठ बोलकर पाया गया धन हमेशा बोझ बनता है। तुम्हारा दंड यह है कि 1 महीने तक गांव के गरीब लोगों के लिए बिना पैसे लिए लकड़ी काटोगे, तभी यह शराप हटेगा। इतना कहकर परी और सोने की कुल्हाड़ी दोनों गायब हो गए। गलती सबसे होती है, लेकिन उसे सुधारना ही सही रास्ता है।